हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल उत्कर्ष अकेडमी में। आज हम लोग नया टाइप क्वेश्चन का डील करने वाले हैं, जो सीबीएसई में जो नए टाइप्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आए हैं, जिसमें मतलब हर साल लास्ट ईयर सीबीएसई ने एक एमसीक्यू फॉर्मेट में बैलेंस शीट का क्वेश्चन दिया हुआ था। इस बार सीबीएसई क्या कर रहा है कि उन्होंने अपने सैम्पल पेपर में नए तरह के क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें वो शेयर्स की बैलेंस शीट पे बेस्ड है। और ये सीबीएसई बोर्ड में श्योर शॉट आपको 6 नंबर दिलाएगा अगर आप इसको करना सीख गए तो, अदरवाइज आप हमेशा फंसोगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमें मतलब आप इस वीडियो को तभी देखिएगा जब आपको ये दो चीज आती होगी। आप शेयर्स एक बार रिवीजन करके आए होंगे। एक बार अगर आप इस वीडियो को प्ले करने से पहले एक बार शेयर्स रिवाइज कर लीजिएगा, फिर देखिएगा। ठीक है, तो वैसे रिक्विजिट क्या चाहिए इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए? वो है आपकी शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी में बच्चों शेयर कैपिटल जो होता है ना, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, वो चीज आप एक बार सीख लो। ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये सब जो दिया होता है ना, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी का एक्सट्रैक्ट समझना आपको बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब शेयर्स आप पब्लिक को फॉर कैश इशू कर सकते हैं एंड आप वेंडर को असेट या बिजनेस परचेज करने के लिए भी इशू कर सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके दोनों ही किताब में दिया हुआ है, आपके बुक में आपने देखा होगा। आप उसको समझ लीजिएगा, तब इसको समझने आइएगा। नहीं भी अगर समझ रहे हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं एक बार की क्वेश्चन कैसा होता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे वो जो क्वेश्चंस हैं उसको शेयर कर दिए हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके सैंपल पेपर और एडुकार्ट के जो सैंपल पेपर आते हैं उससे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। आप एडुकार्ट की अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी इसके जो सैंपल पेपर्स दिए हैं, इनकी जो बुकलेट है वो बहुत ही अच्छी है। आप इसको ऑनलाइन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो टाइप समझाने के लिए इस क्वेश्चन का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, तो आप शीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आपका सैंपल पेपर का ही है। इसमें बोल रहा है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एलेक्सा लिमिटेड आर प्रोड्यूस्ड बिलो। ठीक है, आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है टुकड़ा, एक हिस्सा दिया हुआ है। देखो, जिसमें मतलब शेयरहोल्डर्स फंड में इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है। इसमें नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 दिया हुआ है। भी पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, लेटेस्ट। ये 6 नंबर बड़े आराम से दिलाएगा, ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एलेक्सा लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस ऑफ ग्लोरिया लिमिटेड विद असेट्स ऑफ 50 लाख रुपीज एंड लायबिलिटीज ऑफ 20 लाख रुपीज। उसको छोड़ो। ठीक है, आप पहले ये देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 दिया हुआ है। नीचे दिखा रहा है कि भाई इशूड कैपिटल है 2,37,60,000 रुपीज और आपकी प्रीवियस ईयर में बैलेंस दिया है 2 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अप्रोच समझना, मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं। ये देखो, मतलब इसने क्या किया है, इसने शेयर्स को इशू किया है ड्यूरिंग द ईयर। अगर निकालें 2024 से लेकर के 25 में, तो पहले 2 करोड़ था, अब हो गया 2,37,60,000 रुपीज। तो मतलब आपने शेयर्स इशू किया कितने का, मतलब आपने इक्विटी शेयर इशू किया लगभग 37,60,000 रुपीज का एक साल में इशू किया। इससे ये समझ में आ रहा है। ठीक है, और आपने इसमें देखो, रिजर्व सरप्लस में देखो, 2 नंबर पे जाओ, नीचे देखो नोट नंबर 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख से 20 लाख हो गया। मतलब आपने सिक्योरिटी प्रीमियम कितना कमाया साल भर के पीरियड में? आपने कमाया 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम आपने कमा लिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग द ईयर एलेक्सा लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस ऑफ ग्लोरिया लिमिटेड। ग्लोरिया लिमिटेड का इसने बिजनेस परचेज किया विद असेट्स 50 लाख रुपए एंड लायबिलिटीज 20 लाख रुपए विद रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक बार मैंने ये चीज मिस कर दी, लेकिन आप मत करिएगा। सबसे पहले किसी क्वेश्चन में देखा करो करना क्या है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिव जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऑल्सो प्रिपेयर शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आपको शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाना है और एंट्री पास करनी है, जो आप शेयर कैश में इशू किए और कंसिडरेशन अदर देन कैश किए, मतलब बिजनेस परचेज किए। तो आपने जो शेयर इशू किया वो क्वेश्चन कैसे करता है, मतलब उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो ये रहा आपका शेयर्स, आपने ये अमाउंट दे रखा है और ये आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने लिख दिया जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आगे मुझे पता चल रहा है कि भाई हमने ग्लोरिया लिमिटेड से असेट्स खरीदे और लायबिलिटीज खरीदी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर दे रहा हूँ कि भाई जर्नल एंट्री क्या होने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री, मतलब मैं जितनी मुझे समझ में आ रही है कंसिडरेशन देन कैश की, तो मैं एंट्री पास कर रहा हूँ। तो हमने ग्लोरिया लिमिटेड से असेट्स परचेज किए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ असेट्स, सन्ड्री एसेट लिख सकते हैं, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। मैं जर्नल एंट्री बना रहा हूँ। ठीक है,
मैं बच्चों जर्नल बना रहा हूँ, तो जर्नल भी पास हो जाएगा और हमें समझ भी आ जाएगा क्या क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। तो असेट्स को, जब हम असेट्स परचेज करते हैं, जब हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं, तो हम असेट्स को डेबिट करते हैं, लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं और वेंडर को भी क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और फिर निकालते हैं कि गुडविल आएगी या तो कैपिटल रिजर्व आएगा, दोनों में से एक आता है बैलेंसिंग फिगर। मतलब अगर हम महंगा बिजनेस खरीदते हैं तो हमें गुडविल, मतलब हम गुडविल पे करते हैं, और अगर हम सस्ता बिजनेस खरीदते हैं तो हमें फायदा हो जाता है, तो वो हमारा फायदा होता है, तो हम कैपिटल रिजर्व लिखते हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे कैसे होगा। तो अभी जितनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास हम भर दे रहे हैं। 50 लाख का तुम्हारे पास असेट्स आया, जैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ वैसे अप्रोच करना, हो जाएगा क्वेश्चन, परेशान ना होना, ठीक है। देन यहां पे आएगा 2 लायबिलिटीज, हमने लायबिलिटीज भी ली साथ ही साथ। कितने की लायबिलिटीज ली भाई? 20 लाख रुपए की। ये लो 20 लाख रुपए यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर 40,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर फॉर कैश। हमने 40,000 शेयर इशू किए। अच्छा, एक शेयर कितने का था? एक शेयर था भाई हमारा 10 रुपए का एक शेयर था, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो आगे बोल रहा है कि आपने 40,000 शेयर इशू किए एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर फॉर कैश। 4 रुपए प्रीमियम पे आपने शेयर इशू किया है, क्या बोलते हैं, 40,000 शेयर इशू किया है, ठीक है। तो मतलब जैसे 37,60,000 रुपीज़ है बच्चों, ये भी रुपीज़ में है। तो अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो कितने शेयर्स होंगे यहाँ पे, मैं ब्लू पेन से लिख दे रहा हूँ। एक शेयर 10 रुपए का है तो 3,76,000, 3,76,000 शेयर्स होंगे यहाँ पे भाई। 10 रुपए का एक शेयर है तो 3,76,000 शेयर्स होंगे, ठीक है। तो अब भाई क्या हो रहा है कि ये शेयर्स, अब हमने 40,000 शेयर बेचे कैश में, तो हमें कैश में कितने रुपए मिले होंगे? 37 लाख। 40,000 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से भाई, 40,000 शेयर तुमने बेचे ना कैश पे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 4 लाख रुपए। तुमने 4 लाख फॉर कैश, तुमने 4 लाख फॉर कैश किया ना, तुमने कैश में 4 लाख, मतलब कैश रेस किया, इसमें से 4 लाख रुपए जो है आपका मतलब कैश पे यूज हुआ। 37 लाख में से 4 लाख रुपए हमने फॉर कैश इशू किया, ठीक है। तो बाकी बच कितना जाएगा? 4 लाख को तुम माइनस करो 37 से, कितना बच जाएगा भाई? हो जाएगा 33,60,000, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हमने वेंडर को दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कैसे निकाला सर? भाई तुमने साल भर में 37,60,000 रुपीज के शेयर बेचे, जिसमें 4 लाख तुमने कैश पे बेचा। सर प्रीमियम कहाँ जाएगा? उधर जाएगा प्रीमियम, 2 मिनट रुको, रिजर्व सरप्लस में जाता है, ठीक है। तो 4 लाख कैसे आया भाई? 40,000 शेयर तुमने बेचे, 10 रुपए के शेयर थे, तो 40,000 इंटू 10 कितना होता है? 4 लाख रुपए तुमने कैश के लिए रेज किया, तो बाकी जो बच गया वो आ गया वेंडर को। मतलब हम इससे 33 लाख, हम इसको 33,60,000 रुपीज का मतलब हमने शेयर इशू किया है, ठीक है, शेयर कैपिटल। अब आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ। अब सिक्योरिटी प्रीमियम, अभी नंबर ऑफ शेयर लिख दिया तुम्हारे समझने के लिए तुम्हारे, लेकिन अभी बहुत कोई इसकी नीड नहीं होगी। सिमिलरली सिक्योरिटी प्रीमियम, तुमने पब्लिक को जब शेयर इशू किया कैश पे, तो तुमने उससे प्रीमियम लिया ना 4 रुपए, तो भाई 40,000 शेयर पे अगर तुम 4 रुपए प्रीमियम लोगे तो कितना रुपए आएगा? 1,60,000 रुपए। ये भाई, ये तुमने कैश पे जब शेयर बेचा था तो 1,60,000 रुपए आया था। जब तुमने शेयर मतलब शेयर कैश पे बेचे पब्लिक को, तो 1,60,000 रुपए तुमने प्रीमियम कमाया पब्लिक से, कैश पे बेटा, ठीक है। तो बाकी बैलेंस कितना आ जाएगा? बैलेंस कितना बच जाएगा भाई? बैलेंस बच जाएगा 10 लाख में से 1,60,000 गया, कितना आ जाएगा? 8,40,000 रुपए। तो मतलब वेंडर को, तो आपने वेंडर को जो शेयर बेचे, समझना बेटा, आपने वेंडर को जो शेयर बेचे वो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब प्रीमियम पे ही बेचे, बोल नहीं रहा क्वेश्चन पे, लेकिन प्रीमियम पे बेचा होगा, क्योंकि जब इतना पार्ट कैश का है, मतलब इतना पार्ट सिक्योरिटी प्रीमियम कैश का है, तो जो बच जाएगा वो कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा, वो वेंडर का होगा। सिमिलरली इतना पार्ट अगर कैश का है तो जो बच जाएगा वो वेंडर का होगा, मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो कुल मिला करके हमको वेंडर से हमको वेंडर को कितना पैसा देना है? अगर हमने वेंडर को इतने लाख के शेयर दिए हैं, ऐड कर लो भाई, वेंडर को हमने 33,60,000 रुपीज का शेयर दिया इतने रुपए का, और हमने उससे सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे वसूले, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी है ना, हमारा शेयर जो है महंगा है भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम उसमें लगा हुआ है। तो टोटल वेंडर को कितना पेबल है भाई? कितना आ रहा है? 42 लाख रुपए।
तो वेंडर, हमारी लायबिलिटी वेंडर की कितनी हो गई, 42 लाख रुपए की। तो यहां पे हम लिखेंगे टू वेंडर। वेंडर कौन है, ग्लोरिया लिमिटेड। ग्लोरिया लिमिटेड कितना अमाउंट आएगा ग्लोरिया लिमिटेड में, 42 लाख रुपीस। ग्लोरिया को हमें 42 लाख रुपीस जो है, मतलब ग्लोरिया को हमें पे करने हैं, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ शेयर्स, जिसमें से हम 33,60,000 रुपीज हम उसे शेयर बेचेंगे, बाकी 8,50,000 रुपीज हम सिक्योरिटी प्रीमियम का एडजस्ट करेंगे। तो बच्चों आप क्या बैलेंसिंग फिगर निकाल पाओगे, किस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये क्रेडिट साइड भारी है कि डेबिट साइड भारी है? ऑब्वियसली बात है क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो 42 लाख प्लस 20 लाख 62 लाख रुपीज होता है, तो हमें यहां भरना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, इस तरफ क्या आता है, गुडविल की कैपिटल रिजर्व, गुडविल। तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना रुपए आएगा, 12 लाख रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमने बिजनेस परचेज की एंट्री पास कर दी इसकी मदद से। 33.60 लाख रुपए यहां से लिया, 8,40,000 हमने उसको प्रीमियम पे शेयर इशू कर दिया। बच्चों सैंपल पेपर का सवाल है, समझा रहा हूं किस तरीके से अप्रोच करना है। अब दूसरी एंट्री, अब इस ग्लोरिया लिमिटेड को हम भाई बेचेंगे ना, ये हम जर्नल किसका बना रहे हैं, एलेक्सा का बना रहे हैं, क्योंकि एलेक्सा ने ही तो परचेज किया है, ठीक। अब हम ग्लोरिया लिमिटेड को इशू करेंगे शेयर्स, ग्लोरिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना रुपए, 2, हम इसे शेयर इशू कर रहे हैं, 2 शेयर कैपिटल, अमाउंट अभी भर देते हैं, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, अमाउंट कितना आएगा, 33,60,000 रुपीज का शेयर इशू हो गया, और 8,40,000 रुपीज का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, तो यहां पे कितना आएगा, 42 लाख रुपए, ठीक। तो मैंने नरेशन नहीं लिखा है, बीइंग बिजनेस परचेज्ड, बीइंग इशूड शेयर्स टू ग्लोरिया लिमिटेड, अब ये लिखेंगे। थर्ड वाला, अब क्या हो रहा है, और कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, हाँ आपने शेयर इशू किए बेटा कैश में, कैश वाली एंट्री भी तो पास करोगे। जब आपको पैसा मिलेगा शेयर इशू करोगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब हम एक साथ पैसा, अलॉटमेंट का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, जब एक साथ पैसा रिसीव करते हैं तो हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन करते हैं। हमें कितना पैसा मिला, 4 लाख प्लस 1,60,000, कितना पैसा मिला बेटा, 5,60,000 रुपए। यहां पे भी कितना आएगा, 5,60,000 रुपए। अब इसे ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो क्या एंट्री पास करेंगे, मैं यहां पास कर दे रहा हूं फोर्थ एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को बंद करेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपने पहले से ही निकाल रखा है, ठीक है। अमाउंट कितना जाएगा, अमाउंट जाएगा आपका 5,60,000 यहां पे होगा, उस अकाउंट को बंद करेंगे। एंड देन यहाँ पे शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 5 लाख, कितना जा रहा है आपका 1,60,000, 4 लाख यहाँ पे जाएगा, 4 लाख के आपने शेयर इशू कर दिए, बाकी 1,60,000 रुपए आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो ये रही सारी जर्नल एंट्रीज 1, 2, 3, 4 उससे कनेक्टेड। अब सबसे आसान काम बचा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि आपको शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाना है। बस मैं छोटा सा अकाउंट बना रहा हूं यहाँ पे, ये आपका यहां बना रहा हूं शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे आपका शेयर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। टी शेप फॉर्मेट, यहां पे अमाउंट भर देंगे, यहां पे अमाउंट भर देंगे, देखो कितना रुपए, ठीक है। तुमको यहां कहीं दिख रहा है कि शेयर कैपिटल कहीं डेबिट क्रेडिट हो रहा है? अच्छा एक काम और करो पहले, ठीक है। शेयर कैपिटल जो है बच्चों, वो शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस भी तो है, हाँ देखो इक्विटी शेयर कैपिटल का, देखो यहाँ पे इक्विटी लिखेंगे क्योंकि ये इक्विटी है, यहाँ पे भी इक्विटी भर देना भाई, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी लिख देना, यहाँ पे इक्विटी लिख देना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस है 2 करोड़ रुपए। तो सिंस ये लायबिलिटी होती है तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड से शुरू होता है, याद रखना बच्चा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, सिंस यहाँ स्पेस कम है बेटा तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, यही इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, इतने में आ जाना चाहिए।
यहाँ टोटल, यहाँ भी आपका टोटल, ठीक है। ये है बेटा, ध्यान देना, ये अलग है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा अकाउंट है। बैलेंस कितना ब्रॉट डाउन है भाई? 2 करोड़ रुपए, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस 2,37,60,000 लेजर प्रिपरेशन, ठीक है। अब तुम्हें शेयर कैपिटल कहीं दिख रहा है डेबिट क्रेडिट होता हुआ? हाँ दिख रहा है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो बच्चों इसके क्रेडिट साइड लिखो, ये क्रेडिट हो रहा है, इसके क्रेडिट साइड लिखो जो ऑपोजिट में दिया है। ऑपोजिट में क्या दिया है? ग्लोरिया लिमिटेड। तो आप लिखोगे यहां पे ऑपोजिट में जो दिया है बाय ग्लोरिया लिमिटेड। अमाउंट कितना है? अमाउंट इसके सामने जो दिया है वो भरेंगे, कितना होगा? 33,60,000 रुपीज, ठीक है। अब और कहीं शेयर कैपिटल दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, यहां फिर से क्रेडिट हो रहा है, तो उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे जो ऑपोजिट में दिया है। ऑपोजिट में क्या दिया है? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, लिखेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना होगा भाई? इसके सामने जो अमाउंट दिखा होगा बेटा वही लिखेंगे। कितना लिखा है? 4 लाख रुपए। बाकी हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं, जो सामने का अमाउंट होगा वो नहीं लिखेंगे, सामने मतलब ऑपोजिट में जो भी रहेगा। ऐड कर लो भाई, इतना अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2,37,60,000 रुपीज, यही अमाउंट आ रहा है। यहाँ पे भी 2,37,60,000 रुपीज, सेम अमाउंट आ रहा है। तो बच्चों ये बना आपका क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ही बना के दिखाता हूं, क्योंकि इसमें ये भी बोल रहा है ना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये बहुत स्पीड में हो जाएगा, आपको समझा रहा हूं ना मैं, तो वक्त लग रहा है, लेकिन आप अगर खुद से लगाने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत तेज कर लेंगे, ठीक है। ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। छोटा सा ही बनेगा बेटा, स्पेस का इशू हो गया थोड़ा, ठीक है। चलो ये देखो, ठीक। इसका ओपनिंग बैलेंस क्या बनेगा भाई? इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? इसको इरेज कर दे रहे हैं बेटा, ठीक है। हाँ, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा बेटा? इसका ओपनिंग बैलेंस होगा क्रेडिट, लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना दिया हुआ है? आपका अमाउंट है इसमें ओपनिंग बैलेंस शेयर कैपिटल मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का, वो है 10 लाख रुपए। बेटा गलती मत करना, तुम गलती से अगर ओपनिंग बैलेंस उल्टा लिख दोगे जो 25 में दिया हुआ है तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देना, फंस जाओगे अदरवाइज, ठीक है। तो जो 24 में दिया है प्रीवियस ईयर, उसका बैलेंस लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? टू बैलेंस कैरी डाउन। अमाउंट कितना है? 20 लाख रुपए, तो यहां पर दिया 20 लाख रुपए बस। अब बाकी अमाउंट भरते हैं। बाकी अमाउंट कितना दिखा रहा है? अब तुमको कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है सर। ये क्या हो रहा है? डेबिट की क्रेडिट, ये क्रेडिट हो रहा है। तो आप भाई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे जो ऑपोजिट में दिया है। ऑपोजिट में क्या दिया है? बाय ग्लोरिया लिमिटेड। तो बाय ग्लोरिया लिमिटेड अमाउंट कितना होगा? ग्लोरिया लिमिटेड कितना अमाउंट दिया हुआ है? इसके सामने जो अमाउंट दिया वो भरेंगे, कितना? 8,40,000 रुपीज, ठीक है। अब कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम और दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड लिखेंगे जो ऑपोजिट में दिया है, लिखेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 1,60,000 रुपए, ठीक है। चलिए, तो ये टोटल करके देखेंगे, अब बैलेंस दोनों का बराबर आ रहा है। एंड दिस इज हाउ वील प्रिपेयर दी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 20 लाख रुपए है, यहाँ भी 20 लाख रुपए टोटल आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करके देखिए, इस तरीके से सॉल्व होगा। इसमें आपको सिक्योरिटी प्रीमियम और शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाना होगा इस तरीके से, और 4 एंट्री पास करनी होगी। एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल आने वाला है। ये आपका वर्किंग नोट है जो आपको बचाएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका एक सैंपल पेपर का क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपकी एडु कार्ड से ही है, ठीक है। इनका क्वेश्चन है वो मैं लगा के आपको दे रहा हूँ। वीडियो पॉज करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों देखेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन लगाएंगे अब, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दी हुई है, किस कंपनी का है? ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेज द बिजनेस ऑफ YTZ लिमिटेड। हम YTZ लिमिटेड बिजनेस का इसका बिजनेस परचेज कर रहे हैं। इसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज दी हुई है। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं। देखो इसमें करना क्या है, आगे देख लेते हैं। जर्नल एंट्री बनानी है और हमें शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाना है। मैंने दोनों अकाउंट बना दिया है और काम जल्दी हो जाए इसलिए मैं बैलेंस ही भर दे रहा हूँ। लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है यहाँ पे, ठीक है। कितना ब्रॉट डाउन है बाय बैलेंस का? आपका 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीस। बहुत जल्दी हो जाएगा। आप इस अकाउंट को इस्तेमाल करके भी आप निकाल सकते हैं।
यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना रुपए है शेयर्स का आपका देख लीजिए। आपके शेयर कैप नोट्स टू अकाउंट में देखिएगा, शेयर कैपिटल में कितना लिखा है, 50 लाख और 80 लाख। तो 50 लाख से ओपन हुआ था और क्लोज 80 लाख पे हो रहा है, ठीक है, इसको बना दिया, चलो हो गया। इसके बाद आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी वही होगा, बाय बैलेंस आपका ब्रॉड डाउन, कितना रुपए से ब्रॉड डाउन हो रहा है, 6 लाख रुपए से, और कैरी डाउन किससे होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन कितने अमाउंट से भाई, 10 लाख रुपए से, ठीक है। चलिए, तो एक और तरीका मैं आपको इसी के साथ बता दूंगा कि कैसे और जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेकिन तुम्हें जर्नल एंट्री आनी चाहिए, जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आसान भी है। हमने बिजनेस परचेज किया है, देखो मैं वर्किंग नोट पहले वाला नहीं बना रहा हूँ, देखता हूँ कि पहले एंट्री पास कर लेते हैं, अगर हमारा काम बन जाएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने YTZ लिमिटेड से बिजनेस परचेज किया है, ठीक है, विद असेट्स 14 लाख रुपीज। तो हम सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट जल्दी से लिख देंगे, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, कितने का सेट लिया, 14 लाख रुपए का सेट लिया, ठीक है। हमने इनसे लाइबिलिटीज भी ली, तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, ठीक है, कितने की लाइबिलिटीज ले ली भाई, 1 लाख रुपए की, चलो ये भी हो गया। अब हमने सिंस बिजनेस किससे परचेज किया है, YTZ लिमिटेड, तो हमारे लिए YTZ लिमिटेड एक वेंडर है और ये हमारी लाइबिलिटी होगी, हमें पता नहीं कितना अमाउंट भर रहे हैं, छोड़ देंगे इसको, ठीक है। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन पहला वाला पढ़िए, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर। कंपनी ने क्या किया, टोटल ड्यूरिंग द ईयर कितना था, ड्यूरिंग द ईयर आपने 30 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू किए थे। देखो 50 से 80 गया, तो हमारी इक्विटी शेयर्स कितने के थे, 30 लाख के, जिसमें से हमने क्या बोल रहा है कि हमने वेंडर को 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपए पे, तो भाई 20 लाख रुपए का आपने कैश पे कर लिया, तो बाकी 10 लाख क्या हो जाएगा, आपका वेंडर को हो जाएगा, यही तो होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम कैश वाली एंट्री भी कर दे रहे हैं, ठीक। तो हमने कैश पे जो इशू किया है, तो एंट्री क्या पास करेंगे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट होगा भाई, तुमने प्रीमियम पे इशू किया, ठीक है, तो भाई तुमने जब प्रीमियम पे इशू किया, ठीक है, तो आपको 20 लाख रुपए ही नहीं मिले, 20 लाख प्लस 1 रुपए प्रीमियम, तो 2 लाख इंटू 11 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 2 लाख इंटू 11, ठीक है, आपका 22 लाख रुपए आपको मिलेगा इश्यू करके, ठीक है, 22 लाख रुपए यहां पे आएगा। अभी ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में, तो थर्ड एंट्री पास करेंगे भाई, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, शेयर लिखा हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, आपने इस शेयर्स को प्रीमियम पे सेल किया था, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, 22 लाख रुपए को हम बंद करेंगे, और हमने शेयर कैश पे बेचे कितने, मतलब शेयर कितने के बेचेंगे, 20 लाख के, और 2 लाख रुपए हमने प्रीमियम वसूला, इससे बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। हमने जो एंट्री पास करी ना, नरेशन लिख लेना बच्चों, ठीक है, बीइंग issued shares for cash, being issued share to YTZ Limited, being share transferred to share capital account, application money transfer to share application account, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अच्छा मैंने एक एंट्री मिस कर दी बच्चों यहाँ पे, ये थर्ड एंट्री होगी, आई एम सॉरी, ये थर्ड एंट्री होगी। इसके बाद एक और एंट्री होती है शेयर इशू करने की, ये आपकी फोर्थ एंट्री है। इसके बाद एक और एंट्री पास होगी बेटा बीच में, ठीक है, सेकेंड एंट्री पास होगी, जो कि मैं यहाँ पास कर दे रहा हूँ, समझ लेना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमको इससे बहुत हेल्प होगी, और जो कैलकुलेशन का पार्ट था वो थोड़ा बच जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, अब शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो उसके क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना भरेंगे वहां पे, कितना भर लेंगे, अमाउंट कितना दिया है इसमें, 20 लाख रुपए, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा भाई, 50 2 70, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 10 लाख रुपए आ रहा है, समझ आया कि नहीं आया। और 10 लाख किसका होगा, आपका 10 लाख बाय YTZ लिमिटेड का ही होगा। बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया मैंने, कितना आ गया यहाँ पे, 80 लाख ये हो गया, 80 लाख ये हो गया, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से क्रेडिट हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है आपके 2 लाख रुपए से,
तो इसके करेक्ट साइड लिखें बाय, जो ऑपोजिट में दिया है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट कितना आएगा 2 लाख रुपए। अब क्या बैलेंसिंग फिगर आ रहा है भाई 6 2 8, 2 लाख का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो लिख देंगे बाय YTZ लिमिटेड बैलेंसिंग फिगर कितना 2 लाख रुपए। तो आ गया यहाँ पे टोटल 10 लाख रुपए, यहाँ पे टोटल आ गया 10 लाख रुपए। हमारा दोनों लेजर बंद करके तैयार हो गया। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आपको नहीं लिखना है, वो मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमने ये निकाल दिया बैलेंसिंग फिगर। लिख भी दोगे तो भी कोई नंबर वंबर नहीं कटने वाला। तो भाई YTZ लिमिटेड से हमें कितने लेने हैं 10 लाख रुपए। हमको 10 लाख रुपए उसको शेयर के इशू करने हैं और 2 लाख रुपए प्रीमियम का है। तो 10 2 12 लाख रुपए यहाँ पे आएगा। कितना आएगा 12 लाख रुपए। YTZ लिमिटेड से हम 12 लाख रुपए लेंगे। मैं तुमको यहाँ से भी करके दिखा देता हूँ कि सिक्योरिटी प्रीमियम अगर हम लिखते, सिक्योरिटी प्रीमियम का हिसाब बनाते, तो देखो जो पुराना तरीके से मैं कर रहा था 30 लाख का ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू किया था, प्रीमियम कितने का गया था 6 और 10, 6 से लेकर 10 लाख रुपए। तो मतलब 4 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यूरिंग द ईयर हमको मिला था। कितना कैश के लिए मिला होगा, कितना वेंडर के लिए होगा। भाई कैश में आपने कितने शेयर इशू किए थे 2 लाख शेयर इशू किए थे, उस पर आपको 1 रुपया मिला था। तो यहाँ पे कैश के लिए कितना आएगा 2 लाख। ठीक है, वेंडर के लिए कितना आएगा जितना बच गया 2 लाख। तो 2 लाख प्लस 10 लाख 12 लाख रुपए होता है। 12 लाख यहाँ भर दिए। अब 12 लाख प्लस 1 लाख 13 लाख रुपए हो रहा है। यहाँ पे 14 लाख रुपीज है। मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर मतलब इस तरफ ही तो आएगा ना बेटा, कम पड़ गया ना ये वाला साइड, 12 प्लस 1 13। तो यहाँ पे कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर हमारा क्रेडिट साइड आएगा, लिखेंगे 2। और क्रेडिट साइड हमेशा क्या आता है कैपिटल रिजर्व। कितने का 1 लाख रुपए का। ठीक है, पिछले वाले में गुडविल था, इस वाले में कैपिटल रिजर्व आ गया 1 लाख रुपए का। अब इसी के बाद दूसरी एंट्री पास करेंगे, YTZ को हम शेयर इशू करेंगे। तो सेकंड एंट्री बेटा इसके बाद, फर्स्ट वाले के बाद सेकंड एंट्री यहां कर रहा हूं, एंट्री पास करूंगा YTZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू आपका इसमें हम इसको शेयर इशू करेंगे 2 शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको इससे प्रीमियम भी वसूलेंगे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कितना जा रहा है बेटा, इसको हमने क्रेडिट किया था 12 लाख रुपए से, तो डेबिट भी करेंगे 12 लाख रुपए से। और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा भाई, हमने 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल किया था, इसको इशू शेयर किया था, और 2 लाख रुपए का प्रीमियम बीइंग शेयर ट्रांसफर टू YTZ लिमिटेड। देखो 10 लाख 2 लाख बन गया। सो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आपका दूसरा सवाल था आपके शीट से जो कि मैंने अभी सॉल्व किया आपके लिए। ठीक है, सो और भी आगे क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। अगर आपको इसके सॉल्यूशंस और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो वो आप एडुकार्ड वाली बुक को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड करी है। बाकी आप हमें मेल कर सकते हैं या आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं जो भी डाउट होगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।